प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं? मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अभिजीत। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बर्थ नक्षत्र लॉर्ड के बारे में और उसका पास्ट लाइफ के जो कर्मा होते हैं उसके साथ क्या संबंध है और टाइमिंग ऑफ इवेंट हम किस प्रकार से देख सकते हैं। पहले तो देखिए कि पास्ट लाइफ कर्मा को जानना इतना आसान नहीं है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है कि कर्म को जानना इतना आसान नहीं, सिर्फ वो ही जान सकते। लेकिन ज्योतिष विद्या एकमात्र ऐसी विद्या है, इसलिए ज्योतिष विद्या को वेद चक्षु कहा गया। तो इससे हम बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं। हालांकि बहुत मतलब पास्ट लाइफ के बारे में हम थोड़ा बहुत तो बहुत ही सही तरीके से जान सकते हैं और उसका दायरा इम्पैक्ट हम समझ सकते हैं। तो उसे किस प्रकार से देखना चाहिए वही आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानें। तो ये जो रहस्य होता है पास्ट लाइफ, इसे पहले समझिए कि पूर्व जो भी बर्थ नक्षत्र होता है वो पिछले जन्म के कर्म जो व्यक्ति पूर्ण करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, उसके मन में था, वो लगा हुआ था, लेकिन वो पूर्ण नहीं कर पाया, वो कहीं ना कहीं तो अपूर्ण रहे और उसने देह छोड़ लिया और वो अपने आत्मा के साथ मन के साथ वो कर्म वो इंप्रेशन लेकर कहीं ना कहीं तो इस देह में इस बॉडी में वो आ चुका है। तो वो जो कर्म होते हैं वही बर्थ नक्षत्र से पता चलते हैं कि वो इस जन्म में किस प्रकार से वो पूर्ण करने के लिए पूर्ण रूप से कोशिश करें। वो जो कर्म होते हैं वो उसके जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, वो उसके दिल और दिमाग के ऊपर छाए हुए होते। उस पास्ट लाइफ के जो कर्माज होते हैं उसने उसकी इस जिंदगी को बहुत हद तक प्रभावित किया होता है। वो कैसे जानना है यही आज हम जाने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इम्पैक्ट रहता है और किस प्रकार से हमें जानना चाहिए। तो देखिए, ये प्रथम कुंडली है और इस जो सिंह लग्न की यानी कि लियो लग्न की एक कुंडली। तो देखिए, मून 7th हाउस में है। बर्थ नक्षत्र जो है वो राहु का है, यानी कि राहु बर्थ नक्षत्र लॉर्ड है। तो आपको देखना है कि राहु की प्लेसमेंट कहां। तो राहु इज इन द 5th हाउस। तो इससे आपको पास्ट लाइफ के कर्मा को जानना है। क्या हो सकते पेंडिंग कर्म्स, पास्ट लाइफ का कनेक्शन क्या हो सकता है। दो चीज को यहां पर याद रखिए। राहु इज इन द 5th हाउस इन सैगिटेरियस यानी कि जेबिलेटेड राशि में। तो यहां से दो पॉइंट निकल कर आते हैं कि पास्ट लाइफ में इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं तो ऐसे प्रेम संबंध बनाए थे जिसमें वो बहुत ही इमोशनली अटैच था। दूसरा, वो जो भी प्रेम संबंध थे वो कहीं ना कहीं तो अनऑर्थोडॉक्स या आप जिसे सामाजिक दृष्टि से सही नहीं थे, मिसमैच था। यानी कि सोसाइटी के माध्यम से देखा जाए तो वो अनऑर्थोडॉक्स थे, जिसे सही बिल्कुल भी नहीं कह सकता। इंटरकास्ट थे, उसमें बहुत सारी चीजें थे, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति उस रिलेशन में अटका हुआ था इमोशनली और उस व्यक्ति के साथ ये कहीं ना कहीं तो मैरिज भी करना चाहता था, उसे मैरिज में कन्वर्ट करना चाहता। ये तो हो गए, लेकिन यहाँ पर ये मत भूलिए कि यहाँ पर वो सैगिटेरियस में है, कहीं ना कहीं तो यहाँ पर एक चीपनेस को इंडिकेट करता है। ऐसी चीजें जो सही नहीं कहा जा सकता सोसाइटी के माध्यम से, और वो कहीं ना कहीं तो नेगेटिव इंपैक्ट अवश्य ही देने वाली है इस वीक। तो होगा क्या, वो इंप्रेशन वो अपने खुद के सोल के साथ लेकर आया है और वो उसके दिमाग में है। तो कहीं ना कहीं तो इस जन्म में वो व्यक्ति वो पूर्ण करने की कोशिश में लगा रहेगा। वैसा व्यक्ति उसके जीवन में आएगा, उससे प्रेम संबंध बनेंगे और जो कनेक्शन पास्ट लाइफ से है वही व्यक्ति आएगा। वो व्यक्ति आएगा, उससे प्रेम संबंध बनेंगे और वो मैरिज में कन्वर्ट करने की कोशिश इस जन्म में भी करेगा। ये हमसे यहाँ पर बर्थ नक्षत्र के माध्यम से हमें
समझ में आ। दूसरा, अब ये तो समझ में आ गया, तो ये जो कोशिश है उसकी क्या फ्रूटफुल रहेगी या नहीं रहेगी, ये जानने के लिए आप सेवंथ लॉर्ड को देखिए। सेवंथ लॉर्ड इज इन द सिक्स्थ हाउस। तो जो भी प्रयास ये करेगा वो उसमें बहुत अपोज होगा, विरोध होगा, और उसके बाद भी ये प्रयास उसने पूरे किए भी, लेकिन उसको शायद हैप्पीनेस नहीं देगी। ओके, इससे ये पता चला। नेक्स्ट, अब हमें कौन सी दशा इंपैक्टफुल रह सकती है ये देखना है कि क्या टाइमिंग में कौन सी दशा इसके जीवन में इंपैक्ट कर सकती है इस इवेंट के लिए। ओके, तो इसके लिए आपको देखना क्या है, जैसे राहु मिल गए तो राहु की तो दशा आ गई, लेकिन इसमें D60 मेन रोल प्ले करता है। किस प्रकार से? D60 को देखिए, नजरअंदाज मत कीजिए। तो राहु D60 में भी फिफ्थ हाउस में है और सैगिटेरियस में भी है, यहाँ पर डबल एफ्लिक्शन हो गए, और राहु के ट्राइन में सैटर्न है, यानी कि D60 में राहु और सैटर्न का कंजंक्शन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो व्यक्ति आउट ऑफ कास्ट होगा, जो उसको सूट नहीं करेगा, जो उसके लिए सही नहीं हो सकता शायद, लेकिन है डेस्टिनी, पास्ट लाइफ का कर्म है, उसे पूरा करना है। और राहु का जो डिस्पोजिटर है जुपिटर, वो मकर राशि में, यानी कि दशाएं कौन सी इंपैक्ट करेंगे इस व्यक्ति के ऊपर, ये देखिए। राहु, जुपिटर, और D60 में मून कहां पर है? मरकरी की राशि, मरकरी, और राहु के ट्राइन में सैटर्न। तो लेकिन इसमें हम सैटर्न क्यों लेंगे? क्योंकि राहु का डिस्पोजिटर है जुपिटर D60 में, और वो मकर राशि। और राहु की जो सैटर्न की दशा है वो इंपैक्ट अवश्य करेगी, क्योंकि राहु का ट्राइन में है। तो राहु की दशा, जुपिटर की दशा और सैटर्न की दशा इस व्यक्ति के जीवन के ऊपर डोमिनेंटली इंपैक्ट करेंगी। वो पास्ट लाइफ से इस व्यक्ति के जीवन में वैसे व्यक्ति लेकर आएगी, वो पर्सन्स लेकर आएगी, और उनके माध्यम से इसके जीवन में इम्पैक्ट इवेंट को ट्रिगर करेगी और सुख और दुख को लेकर आएगी। कैसे? देखिए। ओके, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, दशा को अनफोल्ड करें, तो देखिए जुपिटर की दशा 1997 से लेकर 2030 तक है, तो इसमें इवेंट होगी। और देखिए राहु की दशा 2010 से लेकर 2030 तक, और इसी दशा में क्या हुआ कि पास्ट लाइफ से इवेंट ट्रिगर हुआ। कैसे? इस व्यक्ति के जीवन में एक व्यक्ति आया, उसके साथ इसके सम लव रिलेशंस हो गए, और वो लव रिलेशन, ये व्यक्ति उसके साथ लव मैरिज करना चाहता था। जो इसके घर वाले थे उन्होंने बहुत अपोज किया। देखिए राहु के जुपिटर महादशा, राहु के अंतरा, किस प्रकार से पास्ट लाइफ के कनेक्शन एक्टिवेट होते हैं। लेकिन इसने शादी की अपोज के बाद भी, लेकिन शादी करने के बाद ऐसे इवेंट हुए जो ये व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। ओके, और नेक्स्ट दशा को देखिए, जुपिटर के बाद आने वाली है सैटर्न की, वो भी 2030 के बाद पूरी 19 साल, यानी कि इस व्यक्ति को सफर करना है ड्यू टू द पास्ट लाइफ कनेक्शन। दशा को देखिए, दशा कैसे एक्टिवेट हो रहा है पास्ट लाइफ के इंप्रेशन को लेकर। ये होते हैं सीक्रेट्स बर्थ नक्षत्र। इसमें D60 को देखिए, इससे पता चलेगा आप कि क्या लेकर आया है, इसे क्या फेस करना है, और ये क्या लेकर जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की कुंडली लेते हैं, जो आप इनके बारे में सब कुछ जानते हैं। देखिए इनका बर्थ नक्षत्र है अनुराधा, और बर्थ नक्षत्र लॉर्ड हो गया सैटर्न। और प्लेसमेंट देखिए, सैटर्न यानी कि बर्थ नक्षत्र की प्लेसमेंट 10th हाउस में, वो भी लियो यानी कि राज राशि में, रॉयल साइन में, यानी कि राज करना। तो राज करना ये पास्ट लाइफ से ही ये लेकर आए, यानी इसका मतलब ये है कि पास्ट लाइफ में भी ऐसे ये कर्म करते थे, ऐसे कर्म से जुड़े थे जो रूलिंग थी, इनको राज करना, उसमें
उसके कोशिश में लगे हुए थे पूरी करने के लिए, लेकिन शायद पास्ट लाइफ में वो पूरी नहीं कर पाए, लेकिन वही इंप्रेशन वो सोल के साथ इस जन्म में लेकर आए हैं और अभी वो पूरी कर रहे हैं। देखिए राज करना, क्योंकि 10th हाउस में और राज राशि में रॉयल साइन में है, और ये जो सैटर्न है वो थर्ड लॉर्ड भी है, यानी कि पराक्रम करना है, दुनिया को दिखाना है कि मैं क्या हूं, ऊंचे सपने हैं। फोर्थ लॉर्ड भी है सैटर्न, तो पूरी जनता को इंप्रेस करना, जनता के ऊपर राज करना। फोर्थ हाउस इज पब्लिक। तो ये है, ये कमाल है बर्थ नक्षत्र का। इससे तुरंत पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या लेकर आए हैं और क्या कर सकता है। दूसरा, जो ये सेट, तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या ये व्यक्ति इसमें सफल हो जाएगा या नहीं। इसके लिए आप सिंपल है, सैटर्न को देखिए, बर्थ नक्षत्र लॉर्ड, उसके साथ सैटर्न वीनस कनेक्शन है, सैटर्न के ठीक सामने जुपिटर है, इससे बढ़िया क्या हो सकता। यस डेफिनेटली ये व्यक्ति सक्सेसफुल होगा, ये निकल कर आता है। अब हम जाते हैं कि क्या इस व्यक्ति के जीवन में ऐसी कौन सी दशाएं हैं जो पास्ट लाइफ के कर्मा को एक्टिवेट करेगी। तो देखिए, अब यहाँ पर D60 को देखिए, बाकी कुछ मत देखिए, D60 में जाइए और बर्थ नक्षत्र लॉर्ड को देखिए। बर्थ नक्षत्र लॉर्ड है सैटर्न, और वो कौन से राशि में है, कर्क राशि में, कैंसर राशि में, यानी कि अब यहाँ पर मिल गया मून की दशा, और सैटर्न केतु के साथ है तो केतु की दशा। ओके, इस व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। सैटर्न के ट्रायन में देखिए जुपिटर वीनस है, जुपिटर वीनस की भी दशा महत्वपूर्ण रहेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहेगी मून की, उसके बाद केतु की, फिर वीनस जुपिटर की। ओके, तो देखिए, और यहां पर देखिए दशा पैटर्न आपके सामने है। 2012 यानी 11 नवंबर से, यानी कि 2012 के बाद उनको मून की दशा आरंभ हुई, और वो है 21 तक। इस 10 साल में उन्होंने राज किया, और जो राज करने की इच्छा आकांक्षा है वो पास्ट लाइफ से लेकर आए थे, उन्होंने पूरी कर दी, पूरे देश के ऊपर राज। ये होता है कमल, आप झट से जान सकते। पास्ट लाइफ मून ने एक्टिवेट कर दी पास्ट लाइफ की, इसलिए D60 बहुत महत्वपूर्ण। वीनस की दशा में उनको बहुत ही तकलीफें झेलनी पड़ी, ये भी इससे पता चला। वीनस की दशा भी इनके जीवन में बहुत। ओके, तो इस प्रकार से आप देखेंगे ना, तो मुश्किल कोई भी चीज नहीं, बस आपको समझना है। नेक्स्ट, इस व्यक्ति की कुंडली को देखिए। ये हमने अभी पिछले वीडियो में भी देखा था मैरिज टाइमिंग का, लेकिन इसे अब अलग तरीके से देखिए। इस व्यक्ति का बर्थ नक्षत्र है मघा, और उस बर्थ नक्षत्र लॉर्ड है केतु। देखिए 7th हाउस में केतु, 7th हाउस में, कहीं ना कहीं तो इस व्यक्ति का कर्म पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, मैरिज रिलेटेड, अपनी पत्नी के रिलेटेड। केतु ये तो डिले होगा। ओके, तो ये कहीं ना कहीं तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन बन रहा है। अब D60 को देखिए, D60 में देखिए इस व्यक्ति के कैंसर में यानी कर्क राशि में ही बर्थ नक्षत्र लॉर्ड है, और मून के साथ, यानी कि मून की दशा इस व्यक्ति के जीवन में इवेंट लेकर आएगी मैरिज का। और यहाँ पर मून की दशा अप्रैल 2022 के बाद शुरू हुई, 10 साल है आगे, और इसकी मैरिज भी इसी दशा में हुई फरवरी 2023 में। मून की दशा में देखिए इवेंट कैसे हुई, मून की दशा लेकर आई इवेंट मैरिज। क्यों, आप यहां पर देखेंगे तो आपको कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा मून का, लेकिन पास्ट लाइफ से अवश्य ही है। ओके, तो इस प्रकार से समझना है पास्ट लाइफ की कनेक्शन। अब देखिए इस व्यक्ति की कुंडली देखिए, इसका बर्थ नक्षत्र लॉर्ड है राहु। राहु इज इन द 11th हाउस, राहु का डिस्पोजिटर वीनस इन द 6th हाउस, यानी कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं तो पास्ट लाइफ से एक ऐसी चीजें लेकर आया है जिसका कनेक्शन दोस्तों के साथ है। इसे बड़ा बनना तो है, लेकिन इसके जीवन में संघर्ष भी है, क्योंकि राहु का डिस्पोजिटर वीनस 8th हाउस, 6th हाउस में, मून 8th हाउस में,
तो संघर्ष ये लेकर आया ही है जीवन, इस प्रकार से जान सकते हैं। अब इस व्यक्ति की कुंडली को देखिए। इस व्यक्ति का बर्थ नक्षत्र लॉर्ड है केतु, और केतु इज इन द सेकंड हाउस। अब यहां पर देखिए सेकंड हाउस में है, यानी कि इस व्यक्ति का पास्ट लाइफ का जो कर्म था वो पैसों के साथ जुड़ा हुआ था। ये आपको क्लू मिल गया, पैसा फैमिली के साथ। दूसरा, केतु सैटर्न की युति है, यानी कि ऐसा कर्म था या इस व्यक्ति ने ऐसा कर्म किया है जिसे सही नहीं कहा जा सकता। केतु सैटर्न कॉम्बिनेशन ये दिखाता है कि इस व्यक्ति ने ब्याज पे पैसा देकर लोगों को तकलीफ दी है। दूसरा, केतु का डिस्पोजिटर अष्टम भाव में है वीनस, यानी कि कर्म ऐसा गूढ़ है, ऐसा ऐसा इम्पैक्ट लेकर आएगा कि ये इसे छोड़ेगा नहीं, सही तरीके से तकलीफ देगा इसको। यानी कि इसका कर्म पैसों के साथ जुड़ा है, यानी कि इसका रिजल्ट ये होगा कि कहीं ना कहीं उस जन्म में व्यक्ति पैसों के कारण सफर हो सकता है। कब होगा, क्योंकि क्या देखना है आपको, क्या ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन पॉजिटिव रिजल्ट देगा या निगेटिव। इसके लिए केतु सैटर्न अष्टम भाव में वीनस राहु, तुरंत पता चलता है कि वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन निगेटिव इंपैक्ट देगा। अब D60 में जाइए। D60 में देखिए केतु कहां पर है। केतु देखिए मून के साथ है, तो मून की दशा लेकर आएगी निगेटिव इंपैक्ट। मर्क्यूरी में मर्क्यूरी के राशि में, तो मर्क्यूरी भी निगेटिव इंपैक्ट लेकर आएगा। ओके, तो यहां पर देखिए दशा, तो मून 2015 से इसको मून की दशा शुरुआत हुई है, तब से ही फाइनेंशियल सफरिंग इस व्यक्ति की आरंभ हुई है, क्योंकि पास्ट लाइफ के कर्मास एक्टिवेट हुए हैं इसमें, पास्ट लाइफ का इंप्रेशन एक्टिवेट, और जो कि निगेटिव रिजल्ट दिया। तो फाइनेंशियल लॉस हुआ, फाइनेंस के कारण दुख पीड़ा हुई, अपमान सहने पड़े, बहुत कैलिबर है इस व्यक्ति में, लेकिन फिर भी फाइनेंस के कारण आगे नहीं बढ़ पाता। इस प्रकार से देखना है। ओके, इजी है, बहुत इजी है, अगर आप सही तरीके से जानेंगे ना। अब ये कुंडली को देखिए। इस व्यक्ति का बर्थ नक्षत्र लॉर्ड है जुपिटर। अब जुपिटर के हाउसेस देखिए, फोर्थ लॉर्ड और लग्न लॉर्ड। अब फोर्थ हाउस को हम देखें। फोर्थ हाउस क्या है, प्रॉपर्टी, और वो जुपिटर 11th हाउस में। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं तो पिछले जन्म से प्रॉपर्टी के रिलेटेड कर्म लेकर आया है कि वो पिछले जन्म में कुछ प्रॉपर्टी में गेन करना चाहता था, प्रॉपर्टी रिलेटेड ऐसी एक्टिविटीज करना चाहता था कि जिससे इसे बहुत फायदा हो। तो इस जन्म में इस व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी सबसे फोकस रहेगी। प्रॉपर्टी के कारण ही ये प्रॉब्लम में आएगा, प्रॉपर्टी के कारण ही ये गेन करेगा, प्रॉपर्टी के कारण ही इससे दिक्कत होगी। ओके, क्यों, क्योंकि देखिए भरत नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर मार्स के साथ है और उसके पीछे सैटर्न है, और जुपिटर के डिग्री वाइज देखा जाए तो जुपिटर के पीछे मार्स और सैटर्न है, जो ये दिखाते हैं कि पास्ट लाइफ में इस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी रिलेटेड कर्म सही नहीं थे, जो कि ये व्यक्ति सफर करे। कब करेगा, कौन सी दशा में करेगा, और इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, गेन मिलेगा इसको, जुपिटर 11th हाउस में गेन मिलेगा, लेकिन सफर कैसे करेगा। जुपिटर के आजू बाजू सैटर्न मार्स है, तो इसका मतलब चाइल्ड इसकी सफर करे। ओके, चिल्ड्रन सफर। ओके, अब ये देखेंगे लॉस भी हो सकता है। दूसरा, अब आप देखेंगे D60 में जाइए। मून D60 में जुपिटर देखिए, जुपिटर नक्षत्र बर्थ नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न की राशि में, तो सैटर्न सैटर्न की दशा में रिजल्ट मिलेगा, जुपिटर की दशा में रिजल्ट मिलेगा, मून की दशा में रिजल्ट मिलेगा, और केतु, क्योंकि केतु जुपिटर की राशि। तो देखिए हुआ ये इस व्यक्ति के साथ, जब इसको दशा थी तो 2020 से लेकर 2003 से लेकर मरकुरी की, जब जुपिटर की अंतर आई थी, जुपिटर और सैटर्न, तब इस व्यक्ति ने बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी,
बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी, फिर उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, कुछ प्रॉपर्टी में गलत इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन ठीक है। अब केतु की दशा आरंभ हुई तो ये ग्रीडी हो गए। जब केतु में जुपिटर की या जब अंतरा सैटर्न की जब, तो ये ग्रीडी हो गए। इसने ऐसी प्रॉपर्टीज लेना आरंभ किया जो इसे तकलीफ दे सकती है। कुछ प्रॉपर्टी लेने के लिए मैंने भी ना कहा कि आप मत लीजिए, आपके लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी नहीं माना, क्योंकि ग्रीडी, उसे ऐसा लगता था कि वहां पर प्रॉफिट बहुत है, लिए उसने। लेकिन इसके चाइल्ड बहुत सफर, क्योंकि इसके जीवन में एक ही टारगेट है, पास्ट लाइफ से लेकर आया, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, उससे गेन गेन गेन, ग्रीडीनेस ग्रीडीनेस। तो फोकस देखिए, मेन जो हमारा ये है कि पास्ट लाइफ के कर्म के कारण व्यक्ति इस जीवन में क्या इंपैक्ट लेकर आए, जो इसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, और वो कर्म पूरा करने के लिए ये सफर भी कर सकते। अब ये देखिए एक कुंडली है, ओके, इसका बर्थ नक्षत्र लॉर्ड है वीनस। वीनस 10th लॉर्ड है, वीनस के राशि में राहु है। 10th लॉर्ड वीनस 4th हाउस में, वीनस केतु कंजंक्शन, यानी ब्लॉकेज लग गए। कौन से? करियर को। मैं अब देखिए पास्ट लाइफ से क्या लेकर, वीनस 10th लॉर्ड है, यानी कि करियर में बहुत कुछ करना है, लेकिन इसके पास्ट लाइफ के कर्म करियर रिलेटेड ठीक नहीं है, क्योंकि वीनस केतु है, यानी कि इसको इस व्यक्ति को पिछले जन्म के कर्म रिलेटेड शाप। दूसरा वीनस केतु है, पिछले किसी महिला का दोष भी है, इसके कारण इसके जीवन में प्रॉपर्टी के इशू हो गए, और भी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कुछ ही हम देखें। अब इसका इम्पैक्ट D60 में देखिए, फ्रूटफुल के लिए। जैसे D60 में वीनस जो है बर्थ नक्षत्र लॉर्ड मार्स की राशि में, मार्स की दशा, वीनस की दशा और राहु की दशा। क्यों? क्योंकि राहु वीनस की राशि, इनकी दशा इस व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। अगर आप देखेंगे तो राहु की दशा 2013 से आरंभ है, इस व्यक्ति शुरुआत हो, और तब से इसका सफरिंग शुरुआत। बहुत कैलिबर, लेकिन फिर भी करियर में सक्सेस नहीं। डॉक्टरेट है, PhD है, लेकिन सफरिंग है। जो कैलिबर है उसके हिसाब से जॉब नहीं मिलती, जॉब के लिए सफरिंग, फाइनेंस के लिए सफरिंग। ओके, इस प्रकार से ये पास्ट लाइफ के ड्यू टू द पास्ट, ये बर्थ नक्षत्र से जान सकते, तो इतना महत्व रखता है बर्थ नक्षत्र। आपको क्या क्या करना है, किस प्रकार से देखना है, ये 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 चीजें भी बहुत मायने रखती। देखिए ये व्यक्ति, इसका बर्थ नक्षत्र है मार्स, और मार्स सेकंड लॉर्ड है, इज इन द 11th हाउस। तो इस व्यक्ति का पूरा फोकस रहेगा फाइनेंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है इसका कर्म। ये पिछले जन्म में बहुत पैसा कमा रहा था, कमाना चाहता था, लेकिन बहुत सारा पैसा शायद वो कमा नहीं सका। प्रयास तो चल रहे थे, लेकिन अपूर्ण प्रयास थे वो। तो इस जन्म में वो पूरा करने के लिए पूरी मेहनत, और जब इस व्यक्ति को देखता हूं मैं, क्लाइंट है मेरे, तो इनका पूरा फोकस सिर्फ फाइनेंस, कैसा पैसा कमाना है, कितना पैसा कमा, क्योंकि इनके क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड ही होते। मैं कैसे फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकता हूँ, क्या हुआ, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ पाना चाहता। फोकस देखिए, बर्थ नक्षत्र। तो ये कमाल है बर्थ नक्षत्र, क्योंकि देखिए पास्ट लाइफ का जो पास्ट लाइफ के जो कर्मास होते हैं उसके रहस्य इस प्रकार से देखे जाते हैं। तो क्या देखना है, मैंने आपको बता दिया कि आपको बर्थ नक्षत्र लॉर्ड देखना है। फिर बर्थ नक्षत्र लॉर्ड का कनेक्शन लग्न कुंडली में किस प्रकार से है, वो क्या पास्ट से लेकर आया है, क्या इंप्रेशंस लेकर आया है, भाव देखिए, उसकी प्लेसमेंट देखिए, उससे पता चलेगा। फिर क्या वो उसके लिए सही है, नेगेटिव है, वो देखिए।
फिर उसके बाद D60 में जाइए, टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए कौन सी दशा है उसके लिए इम्पैक्टफुल रह सकती है, पास्ट लाइफ का इम्पैक्ट लेकर आई, वो चेक कीजिए और उसके बाद प्रिडिक्शंस दे दीजिए। सिंपल है। और उसके बाद आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो सब्सक्राइब करते रहिए क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लेकर आऊंगा। प्रणाम, ओम नमः शिवाय। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो।